हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जब आदि पुरुष आई थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ऑफ कोर्स प्रभास है उसके अंदर, और काफ़ी हद तक लोगों ने मन बना लिया था कि यार ये शायद वैसी मूवी होगी जो कि जय संतोषी माँ कभी आई थी 1970s 80s के अंदर। और वो लोगों ने मतलब स्क्रीन के ऊपर पैसे फेंके थे, जैसा बताया जाता है। इतनी आस्था लोगों की जाग गई थी। उसके बाद शिरडी वाले साईं बाबा जी के बारे में भी एक मूवी आई थी, जिसके बारे में भी कहा जाता है कि लोगों की आस्था मतलब चरम सीमा के ऊपर थी। ऐसा ही कुछ लोगों ने विश्वास के साथ आदि पुरुष देखी, लेकिन जिस तरीके से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया, यहाँ तक कि कास्टिंग भी लोगों को पसंद नहीं आई। तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि आप किसको रामचंद्र के रूप में देखना चाहोगे, किसको रावण के रूप में देखना चाहोगे। माता सीता, हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब नितिश तिवारी ने बोला कि पहले तो फर्स्ट स्टेप राइट लेते हैं और कास्टिंग जो है उसके ऊपर पहले ध्यान देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण जो नितिश तिवारी बना रहे हैं 3 पार्ट के अंदर बनेंगी, उसका फर्स्ट स्टेप बहुत ही अच्छा टिक मार्क हो चुका है। पहला स्टेप कि भाई रामचंद्र के रूप में आपको एक ठहराव वाला चेहरा चाहिए, तो रणबीर कपूर। और उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रोल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एनिमल कर रहे हो जो कि एक विलन वाला टाइप का कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट एंटी हीरो टाइप का, उसके अंदर फिर आपको एक ऐसी कामनेस लेके आनी है जहाँ पर आपको अपने चेहरे से बहुत कुछ लोगों तक पहुँचाना है, तेज जिसे कहते हैं वो पहुँचाना है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन है। अब कंपैरिजन में नहीं जाऊँगा कि प्रभास अच्छा था कि ये नहीं था। कई बार क्या होता है कि डायरेक्टर जो होता है वो यूटिलाइज भी एक्टर को कैसे करता है, इस पर डिपेंड करता है। अब आप ओम रॉथ की बात करें तो उन्होंने अजय देवगन को बहुत अच्छे तरीके से तानाजी पे यूटिलाइज़ किया, बट यहाँ पर मेरे ख्याल से प्रभास को यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। वहीं राजा मौली ने प्रभास को हर फ्रेम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया और आइकॉनिक बन गया बाहुबली। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे ख्याल से रणबीर कपूर एक तो एक्टर खुद भी अच्छा है, इनोवेट भी करता रहता है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा तरीके का यहाँ पर कुछ ना कुछ लेके आएगा। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ केवियाट लगाना पड़ेगा कि डायरेक्टर साहब आपको ब्रीफ क्या देते हैं। तो नितिश तिवारी इज़ एन इंटेलिजेंट डायरेक्टर। आई एम श्योर ही विल गेट द बेस्ट वर्क आउट ऑफ एवरी एक्टर। अब साई पल्लवी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कोमलता और माँ की ममता वाला जो चेहरा चाहिए होता है, क्योंकि हम माता सीता एज अ वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे को माता नज़र आती है उनके अंदर, माँ नज़र आती है। तो साई पल्लवी के जो अभी तक हमने जिस तरीके से उनके रोल्स देखे हैं, उनका इवन जो उनके डिमीनर है, उनकी बात करने का तरीका, स्माइल, वो उस तरीके की है जिसके अंदर आप एक माँ की छवि को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छी सिलेक्शन है, फार बेटर देन कृति सैनन। मुझे ऐसा लगा। मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अब जब 2 मूवी सेम बनेगी, कंपैरिजन तो नेचुरली होगा ही होगा। फिर वहीं पर अगर बात करें अगर रावण की, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों रावण बहुत अच्छे थे। अगर मैं सैफ अली खान की बात करूं, ही इज़ अ बेटर एक्टर देन यश फॉर श्योर, लेकिन यश हैज़ अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस, फार बेटर देन सैफ अली खान। दोनों बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये दोनों कोई भी होता चल जाता, लेकिन सैफ अली खान को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया। वो तो आदि पुरुष के अंदर डब्बा गोल हो गया। यहाँ पर आदि पुरुष में लोगों ने ये भी बोला था, मेकर्स ने, कि ये इंस्पायर्ड फ्रॉम रामायण है। हालांकि सब कुछ रामायण जैसा ही था, लेकिन यहाँ पर तो नितिश तिवारी कह रहे हैं कि जी हम तो रामायण बनाने ही निकले हैं, तो हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं इधर उधर कि ये रामायण नहीं है या वो नहीं है या ये है या वो है। ये रामायण ही है, तो नाम भी रामायण ही रखा गया है। और यश जो है वो अपने कद काठी की वजह से ही इज टॉल, एंड व्हेन ही इज़ एंग्री ही कैन लुक लाइक एन एंटी हीरो एज वेल। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर हिस्ट्री में जाएं, तो जो रावण भी था वो एक एंटी हीरो की तरह था, जहाँ पर वो बहुत बड़ा विद्वान था और बोला जाता है कि वो मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर गया था। लेकिन एक चीज़ को लेकर उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, उसके बाद उसका थैंक यू वेरी मच करने के लिए भगवान श्री राम ने बोला कि आप बताते हैं बेटा तेरे को, डोंट मेस अप लाइक दिस। अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना था, ये गलत कामों के लिए नहीं यूटिलाइज करना था। तो वो जो एस्पेक्ट है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है, क्योंकि डील डॉल काठी कद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। अब आते हैं लास्ट कैरेक्टर के ऊपर, जो कि अगेन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है, और इन भगवान के ऊपर सबकी बहुत ज़्यादा आस्था है। वो है खुद हनुमान जी। हनुमान जी का कैरेक्टर एक ऐसा है जिसके चेहरे के ऊपर बहुत सॉफ्टनेस है, शरीर में बल जो है चट्टानों जैसा है, और अगर तेज की बात करें तो वो विद्वानों के विद्वान हैं। बोलते हुए भी गूज बम्स आ रहे हैं मुझे।
ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसमें हर इस तरीके की जो वॉइस मॉड्यूलेशंस भी आ पाएँ। अगर आप सनी देओल को नॉर्मली बात करते हुए देखें तो ऐसा लगता है कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन जब दहाड़ते हुए बोलते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये तो भूकंप आने वाला है। ठीक है, बाकी जो उनका डील डॉल भी है जिस तरीके का, वो एक मस्कुलर स्ट्रॉन्ग अखाड़े वाले जैसे होते हैं वैसा है। अब क्योंकि वो मिड 60s के अंदर हैं, क्या वो बॉडी टाइप वैसा मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या थोड़ा वीएफएक्स का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता। बट ये फॉर श्योर है कि ही इज़ अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस वन, बिकॉज आप और किसी को कैसे इमेजिन करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही वेरिड तरीके के इमोशन डिपिक्ट करने हैं, आस्था के, प्रेम के, फ्रेंडशिप के, फिर एट द सेम टाइम जब आपको एंगर दिखाना है थोड़ा बहुत, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, और थोड़ी सी मस्ती भी दिखानी है। बिकॉज अगर आप ओरिजिनल रामायण देखें तो वो थोड़े सा मस्ती में आ गए थे, अच्छा बेटा तुम मेरी पूंछ जलाओगे, ये लो तुम्हारी लंका ही जल जाएगी। तो ये जो क्यूटनेस है, आई थिंक वो भी एक अच्छा एलिमेंट होगा, एक फ्रेश एलिमेंट होगा कि आप ये कैसे डिपिक्ट होते हुए देखोगे सनी देओल के अंदर। फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा फिर से बढ़ चुकी है उनकी आफ्टर गदर, तो मुझे लगता है कि ये पहला जो पड़ाव है, पहला जो स्टेप है टू गेट द cast right so that you are eager enough to watch them on the larger screen, big screen 70 mm जो भी स्क्रीन के साइज़ हो गए, IMAX तो और भी बड़ा होता है, वो सब चीज़ें देखने के लिए आप उत्सुक हो, तो वो जो है वो आप पार कर चुके हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये वाला एस्पेक्ट। फुल मार्क्स टू द आई वुड से प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स टू गेट द कास्टिंग राइट। और मुझे पता नहीं इसके कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे हैं कौन, जो भी हैं आई थिंक ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर लक्ष्मण का जो रोल है, जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया, उसके लिए बेस्ट फिट कौन है वो इंसान जिसके अंदर दो एक्सट्रीम एलिमेंट आए कि वो बिल्कुल ही एक इंसान के पथ चिन्हों पे चलने वाला इंसान है, यानी कि श्री राम के, बट लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तो फिर देन ही इज शेषनाग एज वेल। हु इज दैट पर्सन हु हैज गॉट एक्सट्रीम कामनेस और एट द सेम टाइम एक्सट्रीम एंगर एज वेल? तो ये कौन कर सकता है, ये आप ज़रूर बताना। कहीं आप बॉबी देओल की तरफ इंडिकेट तो नहीं कर रहे हो, करोगे तो एक एनिमल के बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। बट आई थिंक यू नीड एन एक्टर हु लुक्स स्लाइटली यंगर देन रणबीर कपूर, ये ऐसा तो आपको चाहिए होगा। मेरे को लग रहा है कि अगर ये कैरेक्टर किसी तरीके से अगर शाहिद कपूर कर पाए तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बट वो देखना पड़ेगा कट काठी का कैसे होगा। बट इंटरेस्टिंग है वो, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अब कुछ लोग शायद कार्तिक आर्यन का भी नाम लें, पर्सनली स्पीकिंग कार्तिक आर्यन के अंदर अभी भी वो वैरायटी ऑफ एक्टिंग नहीं है जो शायद यहाँ चाहिए होगी। बट लेट्स सी, लोगों का जो व्यू पॉइंट है वो उसी के हिसाब से मूवी चलती है, सिर्फ मेरे अकेले के कहने से नहीं चलती है। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है कि लक्ष्मण के लिए किसको लेना चाहिए इसके अंदर? अभी तक तो सारी कास्टिंग बहुत अच्छी जा रही है। बाय बाय।